जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पूष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले जग से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पूष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नागे, पंछियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, जगों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह है सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदाई एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझको परम प्रिया। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करे, रात्रि को जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के समान जग, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 बरस तप करने से जो फल मिलता है उसे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मनु नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लूम्पक नाम वाला 12 राजपुत्र महापापी था। वो पापी सादा पर स्त्री और बेसाये गमन और दूसरों बुरों कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था और सदाए ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बारे में पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वो दिन को वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वो वन में रहकर पशु आदि मार कर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्याचार प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लूम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल बनाते थे। कुछ समय पश्चात पूष कृष्णा पक्ष की द्वादशी के दिन वो
वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गया और रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पूरब मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्या की गर्मी से उसकी मूर्छित दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यर्थ के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गया। अत उसने उन फलों की पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोक कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे दीपित होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके सब पाप नष्ट हो गया। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से साजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्रा, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गया है। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्ति कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्या वस्तु धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंप कर वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्रा आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वो भी अपने पुत्रा को राज्य का कार्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्ति हुआ। अंत जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। राधे राधे भक्तजनों, आइए हम सुनते हैं मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी पल को मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति उस समय को कहा जब जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। संक्रांति साल में 12 बार आती है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं और इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाई या 15 जनवरी को। मकर संक्रांति का पर्व इस साल 15 जनवरी को मनाया जाएगा क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य
14 जनवरी 2024 की अर्ध रात्रि 2:42 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। वही उदय तिथि 15 जनवरी को प्राप्ति हो रही है, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को है। मकर संक्रांति के साथ ही एक माह का खरवास भी इसी दिन से प्राप्ति हो जाएगा। मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होकर सागर में जा मिली थी। इस दिन यशोदा ने श्री कृष्णा को प्राप्ति करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोगों कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। मकर संक्रांति नाम क्यों पड़ा है? ज्योतिषी चर्या के अनुसार शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के आपसी मतभेद को दूर करने और अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए सूर्य इस दिन राशि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का भगवान कौन है? मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। भक्तजनों, अब आइए हम सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथाएं। सूर्य संस्कृत में मकर संक्रांति का पर्व ब्राह्मण, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान संतु विकासित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकासित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्थ वर्धन और सबर कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही पारा अपार विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधन का सिद्ध काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गिरह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं।
मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रह कर योग पात्र को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नृत्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध दर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध दर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पैदा पूर्ण हुआ था वो मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्रा से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलत आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ और जल दर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य में अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा। भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनि देव का जन्म माता छाया हुआ था तो वो बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि वो मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वो जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसा अब शब्दों सुने तो उन्होंने सूर्य देव के ऊपर अधिक क्रोध आ गया है और उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। उसके बाद सूर्य देव ने भी शनि देव और छाया माता के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्य देव को
कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम से सही की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो माता छाया से व्यवहार सही करे। इस बात को सुनकर सूर्य देव शनि देव से मिलने उनके घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँचे तो उन्होंने राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनि देव से काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। सूर्य देव अपने पिता का स्वागत सत्कार देख कर अति प्रसन्न हुआ और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी कारण शनि देव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनि देव से कहा कि सूर्य, जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएगा तो वो धनाय से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति की दूसरी कथा। मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भागीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतारित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतारित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पवन जल से अपने पूर्वजों का दर्पण किया था।